बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल इन फोकस। और आज फोकस करने वाले हैं हम अशराए मगफिरत के हवाले से, और बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे के हवाले से, उसकी फ़ज़ाइल और बरक़ात के हवाले से। तो अगर आप सुनना चाहते हैं हमारी गुफ्तगू तो यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपको मिलते रहें हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का जो दूसरा अशरा है शुरू हो चुका है, और खैर आफियत से पहला अशरा जो है मुकम्मल हो चुका है, और उसके बाद जो है अब दूसरे अशरे में हम हैं। और ये अशरा जो है मगफिरत का अशरा कहलाता है, जिसमें हम अपने रब के बारगाह झुक के अपने गुनाहों की माफ़ी जो है तलब करते हैं। और ये इतना एहसन इक़दाम है कि अल्लाह ताला को ये बहुत जो पसंदीदा अमल है वो ये है कि जब इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करता है तो अल्लाह ताला को ना सिर्फ वो अमल पसंद आता है, बल्कि उसके गुनाहों की माफ़ी के बदले उसको सवाब भी दिया जाता है, और साथ ही साथ उसके गुनाह भी माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये अशरा तो है ही मगफिरत का अशरा, जिसमें तमाम रोज़ेदार जो हैं अपने अल्लाह के हुज़ूर झुक कर उससे उसकी मगफिरत मांगते हैं, उससे उसकी माफ़ी के तलबगार बनते हैं, कि ताकि जो गुनाह, जो ख़ताएँ, जो गलतियाँ उनसे साल भर में हो गई हैं, तो अल्लाह ताला वो गलतियाँ और ख़ताएँ उनकी माफ़ फरमा कर उनका जो नामा अमाल है वो साफ़ कर दें। साफ़ करने से मुराद ये है कि ये अशरा जो है वो क्लेंजिंग का एक काम करता है, कि रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना जो है हम अपने आप को, अपनी ज़ात को जो है गुनाहों से पाक करने की कोशिश करते हैं। एक तो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है अपनी ज़िंदगी को, अपने घरों को, अपने कपड़ों को, अपने जिस्म को पाक करने की बात करते हैं। तो इंसान का जो वजूद है, इंसान का जो एक रूह है, उसको पाक करने का जो महीना है उसे रमज़ानुल मुबारक कहा जाता है। और उसका जो दूसरा अशरा है वो उसके गुनाहों की माफ़ी का अशरा है, जिसमें इंसान अपने हर तरह के जो गुनाह हैं उसकी माफ़ी का तलबगार होता है। और अल्लाह ताला कहता है कि रमज़ानुल मुबारक में जो मांगी हुई दुआएं हैं वो कभी रद्द नहीं होती, और अगर हम अपने रब के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर अपनी मग़फ़िरत मांगें तो मग़फ़िरत मांगने से ना सिर्फ हमारे गुनाह माफ़ होते हैं, बल्कि अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि जो शख्स मुझसे माफ़ी का तलबगार होता है उसका रिज़्क़ भी बढ़ा दिया जाता है, उस पर रहमतों के दरवाज़े और खोल दिए जाते हैं, और साथ ही साथ जो उसके गुनाह हैं और गलतियां हैं उसको माफ़ फरमा दिया जाता है। बात मग़फ़िरत की हो रही है, माफ़ी की हो रही है, तो माफ़ी के हवाले से एक बात करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला कहता है कि जब कोई एक शख्स गुनाह कर लेता है तो हमारे जो कंधों पे फ़रिश्ते हैं, दाएं कंधे का फ़रिश्ता और बाएं कंधे का फ़रिश्ता, दाएं कंधे का फ़रिश्ता जो हमारी नेकियां लिखता है, और बाएं कंधे का फ़रिश्ता जो हमारे गुनाह लिखता है। तो जब हम नेकी करने के बारे में सोचते हैं तो हमारा जो नेकी का फ़रिश्ता है वो हमारी उस सोच के इवज़ जो है हमारी नेकी लिख लेता है, और जब हम उसके लिए चलते हैं, हम जितने कदम चलते हैं उस कदमों का हमें सवाब दिया जाता है, और जब हम नेकी कर लेते हैं तो उसका भी जो है सवाब लिखा जाता है। और अब बात करते हैं बाएं कंधे के फ़रिश्ते के हवाले से जो हमारे गुनाहों को लिखता है। तो ये इरशाद है कि जब हम गुनाह करने के बारे में सोचते हैं तो हमारा जो गुनाह का फ़रिश्ता है, जो गुनाहों को लिखता है, वो हमारा गुनाह नहीं लिखता। हत्ता कि हम गुनाह कर लेते हैं तब भी वो गुनाह नहीं लिखा जाता, तब तक कि हम गाफिल होकर हम उसी तरह अपने रब के हुज़ूर माफ़ी मांगे बिना सो जाएं, तो फिर वो जो गुनाह है लिखा जाता है। लेकिन अगर हम अपने सोने से पहले अपने रब से सच्चे दिल से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग लें और अपने जो गुनाह हैं उन पर शर्मसार हों, तो वो जो गुनाह है वो नहीं लिखा जाता। बिल्कुल, अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, और ये उसके प्यार की निशानियां हैं कि वो हमें माफ़ करने के बहाने ढूंढता है। और इसीलिए रमज़ानुल मुबारक का जो दूसरा अशरा है, पूरे 10 दिन है, अल्लाह ताला अपने बंदों से कहते हैं तुम एक दफ़ा मुझसे माफ़ी मांगो, मैं 100 दफ़ा माफ़ फरमाता हूँ। और इस सब रोज़ेदारों के मुँह से तो अल्लाह ताला कहता है कि रोज़ेदार के मुँह से निकली हुई दुआ तो कभी रद्द ही नहीं की जाती। तो क्या ही खूबसूरत है कि जब हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो क्या वो रद्द होगी? बिल्कुल नहीं। तो हमें चाहिए कि अब अपने रब के बारगाह में झुक कर इस मग़फ़िरत के अशरे में जो है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, और ना सिर्फ गुनाहों की माफ़ी मांगे बल्कि उन लोगों के साथ जिनके साथ हम ज़्यादती करते हैं, जिनको अपनी ज़ुबान से, हाथों से नुकसान पहुंचाते हैं, उनको भी अपने गुनाहों को याद करके उनसे भी माफ़ी के तलबगार हों। क्योंकि हम में एक बड़ा अलमिया है कि हम एक इंसान है, मैं एक आम फहम बात करूँगा कि अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज़ है, वो माफ़ कर देती है, लेकिन इंसान बड़ा सख्त जान है, वो माफ़ नहीं करता।
تو ہمیں اگر اپنے اللہ سے معافی چاہیے تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنے جو اللہ کے بندے ہیں ان کو بھی معاف کرنا سیکھیں. ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں, ان کی غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو بھی نظر انداز کرنا سیکھیں, کیونکہ جب ہم ایسا کریں گے تو ہمیں وہ جذبہ, وہ ایک خوشی کا جو احساس محسوس اپنے اندر ہوگا, وہ احساس سے خوبصورت کوئی احساس نہیں ہے. اور پھر ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے اور وہ کتنا مہربان ہے, رحم کرنے والا ہے. اور دوسرے عشرے کی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتب علیہ, اور ایک خوبصورت دعا کا ترجمہ ہے کہ میں اپنے اللہ سے بخشش کا طلبگار ہوں, وہ میرا رب ہے اور میں توبہ کرتا ہوں. بالکل روزے داروں پہ یہ دوسرے عشرے کی دعا اس لیے لکھی گئی ہے کہ کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے, انسان کو بہت سے ایسے گناہ ہیں جس کا اس کو علم ہوتا ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں وہ جانے انجانے میں شاید کسی کا دل دکھا دیتا ہے, شاید کسی کیڑے مکوڑے کو پاؤں تلے رون دیتا ہے. تو یہ گناہ ان سے انسان باخبر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کے معافی کے طلبگار رہنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے معافی مانگیں کہ ہم اپنے گناہوں کا جو ہے اعتراف کریں کہ اے اللہ ہم اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرتے ہیں, اور ہم اس بات سے اعتراف کرتے ہیں اور اس یقین سے اعتراف کرتے ہیں کہ تو میرا بڑا مہربان اور معاف کرنے والا رب ہے اور تو مجھے معاف فرمائے گا. رمضان المبارک کا مہینہ تو مکمل ہی جو ہے جو رحمتوں کا مہینہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس میں خصوصی عشرے بنا دیے ہیں تو اس کا مقصد صرف اور صرف روزے داروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے نوازنے کا ہے, اس کی مغفرت سے نوازنے کا ہے. اور اب تو جو دوسرا عشرہ ہے وہ گزر رہا ہے, اور یہ اتنا خوبصورت مہینہ ہے جس کا انتظار شاید ہر روزے دار کو سارا سال رہتا ہے, لیکن اس کے شروع ہونے کا پتہ نہیں چلتا اور کب یہ ختم ہو جاتا ہے یہ بھی نہیں پتہ چلتا, کیونکہ ہمیشہ جو ایک اچھی چیز ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ بس چٹکی بھر میں گزر گئی, اور پہلا عشرہ بھی اسی طرح چٹکیوں میں گزر گیا, اور اب جو دوسرا عشرہ ہے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں. اور اس میں ہمیں جتنا بھی وقت ملے ہمیں کوشش بس یہ کرنی چاہیے کہ اپنے رب کے حضور جھک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور اس ویڈیو کا اختتام میں اس بات سے کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب روزے داروں کو اور سب جو اس توسل سے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے گناہوں کی جو معافی ہے, خصوصاً جو اس دوسرے عشرے میں مغفرت ہے, زیادہ سے زیادہ اس کی طلب کر سکیں اور اپنے رب کے بارگاہ میں جو اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اور یقیناً میرا رب بڑا مہربان اور معاف کرنے والا ہے.